शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताई जा रही थी। क्या कि हमें अपनी पहचान कराई जा रही थी। ठीक है, अपनी पहचान मतलब स्व की पहचान। स्व क्या, जो पर से अलग है। ठीक है ना। तो पर क्या है ये बता दिया गया। तो सब पर को अलग कर दे तो स्व बचता है। ठीक है ना। क्योंकि स्व अमूर्तिक है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है। और पर क्योंकि मूर्तिक है, दिखता है। तो उसको अगर हम अलग कर दें तो इनविजिबल पार्ट रह जाता है। तो ये एक बहुत ही कठिन कार्य है इस चीज को रियलाइज करा पाना। और ये तो हो गई जानकारी की बात। उसके बाद हम उसको वास्तव में कितना समझे हैं और कितना हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, वो अब हमारे ऊपर है। ठीक है। तो हमने क्या सीखा था, तो उस चीज को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से न सही, है ना। हम कोई भी जो है वो आत्मा कहिए, स्व तत्व कहिए, उसको हम साक्षात नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। पर सौभाग्यवश आज भी परोक्ष रूप से, ठीक है, परोक्ष रूप से मतलब किसी अन्य तरीके से तर्क व अनुमान के आधार पर ये उपरोक्त बातें प्रत्यक्षवत हो रही हैं। है ना। आप जब चिंतन में बैठेंगे स्व और पर का चिंतन करने, तो ऐसा लगेगा आप वास्तव में स्व के पास हैं। ठीक है, इतना क्लियर, क्लैरिटी के साथ ये चीज हमें यहाँ पर बताई जा चुकी है। ठीक। और तर्क और अनुमान के आधार पर प्रत्यक्षवत हो रही हैं और अपनी सत्यता को सिद्ध कर रही हैं। प्रभु, तुझे बुद्धि मिली है, विचार व अनुभव के आधार पर किसी छिपे हुए रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न कर। ठीक है। कि हो सकता है इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ज्यादा ध्यान से ना सुन रहे हो, हमारा इंटरेस्ट ना हो, है ना। हो सकता है पास्ट का कोई अंडरस्टैंडिंग बैठी हो, जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे कि हमें बात क्यों नहीं समझ में आती है। राइट। तो उन कारणों के कारण हो सकता है अभी उतना क्लैरिटी ना आई हो। तो कहा विचार व अनुभव, सोचो और उसको एक्सपीरियंस करो। ठीक है। उसके आधार पर किसी छिपे हुए रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न कर। यह सर्व तथ्य परोक्ष हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। हमारे लिए परोक्ष है मान लिया, लेकिन जो योगी जन है, गुरुजन है, उनको प्रत्यक्ष भी हुआ है। जिसके आधार पर मुझे संबोधन के लिए तथा मेरी भूल दूर हो जाए इस अभिप्राय से परम करुणा पूर्वक लिख गए हैं। ठीक है। हम सबके संबोधन के लिए, और हम सब जो अपने आप को जानने में गड़बड़ करते हैं, है ना, उसके लिए करुणा पूर्वक लिख गए इन शास्त्रों में। ठीक है ना। यहाँ पर जो ये नॉलेज आ रही है, ये शांति पथ प्रदर्शन लिखा गया है। जो जिनेन्द्र वर्णी जी थे, उन्होंने 121 शास्त्रों का स्वाध्याय किया, जैनिन सिद्धांत कोश लिखा। ठीक है ना। जैनिन सिद्धांत कोश अगर आप देख लेंगे ना, 4 वॉल्यूम में। ठीक है। और कितने 700 पेजेस का वो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम। तो 1700 पेजेस उन्होंने लिखे। क्या है वो बेसिकली, इट्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी भी क्या कहे, विकिपीडिया, विकिपीडिया ऑफ जैन शास्त्र।
ठीक है, एक ही शब्द को कहाँ, किस शास्त्र की किस गाथा में, किस लाइन में, किस अभिप्राय से यूज किया है, उसको उन्होंने सबको बताया। ठीक है, तो आप सोचिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी जबरदस्त रही होगी। और वो तो सिर्फ विकिपीडिया सिर्फ जैन शास्त्र के लिए है, और उसके अलावा भी उन्होंने नॉन जैन शास्त्रों को, जो भी वेदों को, उपनिषदों को भी पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है ना। उसके बिना हम अपने आप को ऊंचा नहीं कह सकते, कंपैरिजन के लिए पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि करुणा पूर्वक लिख गए आचार्य इन शास्त्रों में, और इसीलिए मेरे अनुमान व तर्क की साक्षी देने वाला यह आगम भी उस तथ्य की सत्यता को सिद्ध कर रहा है। उपरोक्त सर्व कथन पर से सिद्धांत निकला यह। अब समराइज कर रहे हैं। आपको अगर नहीं भी समझ में आओ तो अब समराइज में जो बात कह रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने। लोक में दो जाति के पदार्थ हैं। लोक मतलब पूरा जो लोक है, लोकाकाश, दो जाति के पदार्थ है। एक चेतन तथा दूसरा अचेतन। ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, जीव, और दूसरा अजीव। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, काश, काल सब आ जाता है। ठीक है। तो एक चेतन, दूसरा अचेतन। एक विचारने व सुख दुख का वेदन करने की शक्ति रखने वाला। ये चीज चेतन को अचेतन से यूनिक बनाती है। क्या? सिर्फ और सिर्फ दुख सुख का वेदन करने की शक्ति किसमें है? चेतन में। ठीक है। और दूसरा जो अचेतन है वो इन शक्तियों से रहित है। एक है अमूर्तिक और दूसरा है मूर्तिक। ठीक है। ये बिल्कुल अपने को क्लीन वाटर की तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट की जगह ही नहीं है। ठीक है। एक इंद्रियों से देखा जाने वाला तथा जाने जाने योग्य, और दूसरा इंद्रियों से अगोचर। ठीक है। चेतन व अमूर्तिक तत्व का नाम जीव या सोल, और दूसरे जड़ व मूर्तिक तत्व का नाम पुद्गल या मैटर है। ठीक है। ये तो किसी को कोई डाउट इसमें क्लियर है? अगर है तो आप, डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। इट्स ओके, अपने पास टाइम है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे सिर्फ मूर्तिक अमूर्तिक का मतलब समझना है यहाँ पर। अमूर्तिक होता है देखे जाने वाला। ठीक है। अमूर्तिक इनविजिबल। ठीक है। तो जो परमाणु है, पदगल है, वो भले ही हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन साक्षात देख सकते हैं। ठीक है। केवली भगवान के गोचर होता है। ठीक है। लेकिन जो सोल है वो केवली भगवान के भी देखने में नहीं आता, क्योंकि वो इनविजिबल है। ठीक है। इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। इंद्रियां समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, पांच इंद्रिय। पांच इंद्रियों से, है ना। उससे नहीं देखा जा सकता। अतीन्द्रिय से महसूस भले किया जा सकता है। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। और भी इनकी क्या विशेषता हमने देखी कि दोनों ही सदा से हैं और सदा रहेंगे। न नए पैदा होते हैं और न कभी विनष्टे या अपनी सत्ता खोते हैं। ये उनके अस्तित्व गुण को बताता है। ठीक है। अस्तित्व जिसका है वो हमेशा ही रहेगा, है ना। गुण के बिना अस्तित्व गुण है, राइट। तो वो द्रव्य का गुण है अस्तित्व, तो वो होना। तो होना जीव भी हमेशा से है और अजीव भी हमेशा से है। ना तो नए बनाए, ना कभी विनष्टे। ठीक है ना। दोनों ही अपनी अपनी अवस्थाएं अपने अपने में बराबर बदल रहे हैं, अर्थात उनमें सदा नई अवस्थाएं उत्पन्न होती रहती हैं तथा पुरानी अवस्थाएं विनष्टी रहती हैं। अर्थात वस्तु, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन तीनों अंशों का अखंड पिंड है। मतलब हर चीज परिवर्तनशील है। हर चीज, कोई भी द्रव्य आप उठाकर देख लें, उसकी हर एक सिचुएशन में क्षण बाय क्षण डिफरेंस आता ही रहता है। कुछ बन रहा होता है, कुछ मिट रहा होता है, और कुछ वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? अकाट्य नियम है प्रकृति का। प्रकृति की कोई भी चीज कभी भी स्थिर नहीं है, सब में चेंज आ रहा है।
वे दोनों ही एक स्थान से अन्य स्थान को प्राप्त होते रहते हैं, है ना। इवन कहते हैं ना, हमारी स्किन भी, पूरी की पूरी स्किन बदल जाती है कुछ सालों में, ऐसा सुनने में आता है। तो वो स्किन जब बदल जाती है का क्या मतलब है, हम नए परमाणुओं को ग्रहण करते हैं और पुराने परमाणु वापिस से विलीन, मतलब वापिस से प्रकृति में मिल जाते हैं। उनका रूप बदल जाता है, कुछ और चीज में जाके मिल जाते होंगे, मिट्टी में मिल जाते होंगे, या कोई और चीज के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते होंगे, है ना। तो क्या, चेंजेस होते ही रहते हैं हर समय, अवस्था बदलते रहते भी जीव सदा जीव ही बना रहता है, और पुद्गल सदा पुद्गल। ठीक है। तो ये भी अकाट्य नियम है। अकाट्य मतलब जिसको कि कभी काटा नहीं जा सकता, कोई भी लॉजिक लगा लो, लेकिन ये नियम नहीं बदलते। ठीक है। जीव जीव ही रहेगा, उसको पुद्गल नहीं कहा जा सकता, या पुद्गल रूप नहीं ले लेगा वो कभी। जीव अचेतन नहीं हो जाएगा, जीव चेतन ही रहेगा। ठीक है ना। तो जो क्वालिटीज जीव की हैं, वो क्वालिटीज जीव की ही रहेंगी, और जो क्वालिटीज पुद्गल की हैं, मैटर की हैं, वो मैटर की ही रहेंगी। मैटर कभी भी अचानक से बोलने नहीं लग जाएगा, या सुख दुख का वेदन करने नहीं लग जाएगा, है ना। कितना भी रोबोट्स में दिखा दे फीलिंग्स आ रही हैं, कई बार मूवीज में बना देते हैं ऐसा कि रोबोट में फीलिंग आ रही है ना। वो रोबोट की फीलिंग नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जो सुख दुख का वेदन है, वो सिर्फ जीव में पॉसिबल है। रोबोट में क्या हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है ना। इवन इमोशंस कैसे क्रिएट करना, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाकर ही इमोशंस दिए जा सकते हैं। ठीक है। जीव तत्व रूप अहम प्रत्यय के द्वारा सदा सुख दुख का वेदन होता रहता है। जीव तत्व रूप अहम प्रत्यय मतलब मैं हूं, अपने होने का जो है उसको सदा सुख दुख का वेदन होता रहता है। अपने इस एग्जिस्टेंस के कारण, अपने इस चेतन तत्व के कारण, चेतना के कारण उसके अंदर हमेशा सुख दुख का वेदन होता है। और पुद्गल के द्वारा शरीर का निर्माण, शरीर और शरीरधारी के संबंध में जकड़े हुए ये दोनों दूध और पानी वत एक में होकर रहते हैं। एक तो है शरीर, और दूसरा है उस शरीर को धारण करने वाला। ठीक है। वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते, क्योंकि एक तो पहले ही इनविजिबल है ना। और दूसरा उसका नेचर ऐसा है कि वो उस जो है उस शरीर में एक मेक होकर रहता है। ठीक। इस कारण से भी वो अलग अलग दिखाई नहीं देते, स्पेशल नॉलेज से ही हम उनको भेद कर सकते हैं, है ना। हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं। हाँ, जैसे दूध में घी है ना, या दूध में शक्कर है, तो हमें पता है, किसी तरीके से कह ली, किसी भी तरीके से कह लीजिए, पहले हमने कभी निकाला था इसलिए पता है, या किसी ने कह दिया इसलिए पता है ना, या हमें उसके स्वाद का पता है। तो हम उस चीज से, अपनी नॉलेज से हम ये फील कर पाते हैं कि इस दूध में घी है, या इस दूध में शक्कर है। ठीक है ना। तो नॉलेज से ही पॉसिबल है, इन आंखों से हम उसके अंदर चीनी अलग से देख पाते हो, ऐसा नहीं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, एक मेक हो जाना। ठीक है ना। यह सिद्धांत शांति पथ का प्राण है, बिना इसे जाने शांति पा लेना असंभव है। ठीक है। प्राण क्या है बेसिकली, कि जीव स्व कौन है। ठीक है। पर से रहित स्व है, जो हमेशा शांति की इच्छा करता है, जिसका कि खुद का स्वभाव क्या है, शांति। ठीक है ना। और इच्छा करता है, ऐसा नहीं कि कोई इंसान बैठा है और वो शांति की इच्छा कर रहा है, मुंह से बोल रहा है ना। जैसे जल है, उसको गील गर्म किया, है ना, अब आग से हटा दिया, तो कौन है जो उसको ठंडे की तरफ लेकर जा रहा है। क्या जल कहता है मुझे ठंडा होना है? नहीं, बोलने में आ जाता है ऐसा, है ना, कि जल ठंडा हो रहा है, ठंडा होना चाहता है, जो भी है, राइट। लेकिन उसका स्वभाव है, तो वो अपने आप ठंडा हो रहा है। इसी तरह शांति क्या है, जीव का स्वभाव है। ठीक है। उसको अगर कहीं से
निमित्त के संकल्प विकल्प ना हो, तो वो हमेशा से शांत है, ऑलरेडी शांत है। जो उसके अंदर आकुलता है ना, अशांति है, वो सब किस कारण से है? बाह्य निमित्तों के कारण से। ठीक है, पर के संपर्क से है। ठीक है, तो पर से रहित जो स्व है, वो आज भी शांति के साथ है। ठीक है, यह सिद्धांत अतः भो चेतन, अपनी भूल सुधारने के लिए इस रहस्य को सुन। तर्क, अनुमान, अनुभव व आगम के आधार पर उसका निर्णय कर। तर्क मतलब लॉजिक लगा, अनुमान मतलब थोड़ा सा आइडिया, जैसे कहते हैं ना, आइडिया लगा, राइट। गैस वर्क, जो चीज नहीं दिख रही है तो उसमें तो गैस ही लगाना पड़ेगा। फिर उसको एक्सपीरियंस कर, और आगम के आधार पर जो भी कर, लेकिन आधार क्या होगा? आगम का आधार होगा, है ना। उसका निर्णय कर, और अपने क्षण क्षण की विचारणाओं में उसे अवकाश दे। मतलब कि हर क्षण उसको ध्यान में रख। ऐसा करने से तुझे अपने जीवन के सकल व्यवहार में सर्वत्र एकमात्र वस्तु स्वभाव देखने का अभ्यास हो जाएगा। मतलब क्या? वस्तु स्वभाव मतलब जो द्रव्य दृष्टि है, वस्तु का नेचर क्या है, अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप में हमेशा अस्तित्व को बनाए रखना, ये सब क्या है? उसका स्वभाव है। ठीक है ना। तो सर्वत्र मतलब हर तरफ देखा जाए तो लोक में अभी क्या बताया? लोक में सर्वत्र क्या है? जीव और अजीव, है ना। तो अगर हम कहें जीव, तो जीव का स्वभाव क्या है? तो जब हमें ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो क्या होगा? जीवन के सकल व्यवहार में सर्वत्र एकमात्र वस्तु स्वभाव देखने का अभ्यास हो जाएगा, जिसके कारण तू अपने या किसी अन्य के कार्यों में एक दूसरे की सहायता न देखकर उन्हें स्वतंत्र रीति से होता हुआ ही देखेगा, किया जाता हुआ नहीं, है ना। कर्तापना चला जाएगा। ठीक है, कि वो करने वाला कौन है ना? कोई करने वाला नहीं, प्रकृति अपने आप हो रही है। जीव अपने आप उसके परिवर्तन गुण के कारण परिवर्तन करता रहता है। ठीक है ना। भेद विज्ञान, इसी का नाम है स्व पर पदार्थों की पृथकता, ज्ञान का अचिंत्य महात्मा। नॉलेज में एक ऐसी पावर होती है कि वो दो चीजों को अलग अलग करके दिखा सकता है या देख सकता है, जैसा कि अभी बताया, है ना। लाल और सफेद को मिला देने से पिंक बन गया कलर, है ना। लाल रंग और सफेद चूने को मिला दे तो कुछ पिंक कलर का नया तत्व बन जाएगा, राइट। तो उसको दूर, अगर हमें उसी में लाल और वाइट देखना हो तो हम देख सकते हैं। ज्ञान का ये महात्मा है। हम उसके आइडिया लगा सकते हैं इसमें कौन से दो कलर मिले हैं, तो हमें लाल भी नजर आ जाएगा, मतलब ध्यान में आ जाएगा, और वाइट भी, है ना। जब भी हम पीले में हरे को मिलाते हैं तो ब्राउन कलर बन जाता है। तो जब भी ब्राउन देखें तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि इसमें पीला और हरा रंग मिला है ना। इसी तरह से और भी चीज पर लगा लेना, जैसा अभी दूध में घी की बात कही। ठीक है ना। तो ये ज्ञान ही है जिसके अंदर ये शक्ति है भेद कर पाने की। ठीक है, मिले जुले रहते हुए भी मिश्रित पदार्थों में ज्ञान से भेद देखा जा सकता है, पृथकता देखी जा सकती है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं। हम कभी, आपने शिकंजी पी हो, है ना, इमीडिएटली आप उसको टेस्ट कर कर बता पाएंगे कि इसमें नींबू भी डला है, इसमें चीनी भी डली है ना। और सब कुछ डले होने के बाद इसका एक अलग जो स्वाद आ रहा है, वो उनका मिला जुला स्वाद है, ये भी आप जान पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप उसका अलग अलग स्वाद भी देख पा रहे हैं कि जो खटास है ये नींबू के कारण है, ये जो मीठापन है ये चीनी से है, ये जो नमकीनपना है ये नमक से है। ठीक है ना। आप उसके अलग अलग भी देख रहे हैं और उसका मिला जुला टेस्ट भी कर पा रहे हैं। तीनों को मिलाकर जो टेस्ट आ रहा है आप उसको भी टेस्ट कर पा रहे हैं। ये क्या है? ये ज्ञान की शक्ति। ठीक है।
इसीलिए कहा ना कि जो मनुष्य है, मनुष्य पर्याय में ही सम्यक दर्शन पॉसिबल है। ठीक है ना। सम्यक दर्शन क्या है? बेसिकली भेद विज्ञान करना ही तो सम्यक दर्शन है ना। अपने अंदर अपने स्व को महसूस कर पाना, जान पाना, है ना, वही सम्यक दर्शन है। ठीक। निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़े रहते हुए भी षटकार की स्वतंत्रता देखी जा सकती है। मतलब कि एक के कारण दूसरा कार्य करता है। जैसे कह देते हैं, कर्म के उदय में क्रोध कर दिया, है ना। क्रोध, कर्म का उदय क्या हो गया? कर्म क्या हो गए? निमित्त हो गए, है ना। और क्रोध करना एक निमित्तिक होता है बेसिकली, जो एक्शन ले ले। ठीक है। निमित्त कोई था, नैमित्तिक जिसमें घटना घटी वो नैमित्तिक। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध पड़े रहते हुए भी षटकार की स्वतंत्रता देखी जा सकती है। यानी अपना अपना कार्य कर रहे हैं सब, है ना। शिकंजी बनी तो नींबू के कारण भी बनी, चीनी के कारण, सब अपना अपना, राइट। लेकिन फिर भी नींबू का अपना एक एग्जिस्टेंस है, वो हम देख पाते हैं। ठीक है। यदि मिले जुले में भेद न देखे तो ज्ञानी काहे का? पृथक पृथक को पृथक तो अंधा भी कह देगा, है ना। आपको लाल रंग अलग दे दिया और सफेद अलग दे दिया तो उसको तो कोई भी अलग अलग कह देगा। ठीक है ना। या रंग तो चलिए अंधे को नहीं दिखाई देंगे, जिसकी दृष्टि से दृष्टि नहीं वर्क कर रही है। लेकिन आप दो चीजों को इजीली बता सकते हैं कि ये दो चीजें हैं, है ना। जब उनको बिल्कुल ही एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाए, जैसे दूध अलग और चीनी अलग, तो कोई भी बता देगा ये अलग अलग है। दोनों को मिक्स कर दें और फिर बत कहें तो अभी यहाँ पर दो चीजें थी, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो भी हम उसके अंदर दूध और चीनी की सत्ता को अलग अलग महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इसी में हमने अभी घोली है। ठीक है ना। तो अब दूध चीनी नहीं बन गया, ना चीनी दूध बनी। दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, लेकिन घुल मिल गए। ठीक है ना। तो चतुराई किस में है? घुले मिले में भेद देख पाना। वो क्या है? ज्ञानी का लक्षण है। ठीक। जोहरी तो तभी कहला सकता है जब खोटे जेवर में स्वर्ण व खोट का सही सही अनुमान करके उसी अवस्था में उन दोनों को पृथक पृथक देखे और खोट को जानते हुए भी केवल स्वर्ण का मूल्य आके खोट का नहीं। यद्यपि उसे मालूम है कि कुछ न कुछ मूल्य तो खोट का भी है। ठीक है ना। एक जूलर के लिए गोल्ड में खोट को देख पाना, सामने देखते साथ ही वो कह सकता है कि हाँ, इसमें खोट मिला हुआ है। ठीक है ना। और पैसा किसका लगता है? हमेशा स्वर्ण का, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खोट का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो है, लेकिन स्वर्ण के आगे उसका कोई मूल्य नहीं है, नेग्लिजिबल है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इम्पोर्टेंट क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। इसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक रूप से षटकार की संबंध रखते हुए भी षटकार की भेद देखना ही ज्ञान का महात्म है। षटकार की, षटकार की, ये पहले कल लास्ट पिछले सेशन में बताया था। षटकार क्या होता है? संस्कृत या हिंदी की जो व्याकरण है, ग्रामर है, कभी आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अधिकरण में पर संप्रदान के लिए, ये छह कारक होते हैं। ठीक है ना। किसने, किसके लिए, किसको, कब, कैसे, ये सब बातें अगर कहनी हो किसी बात को, कार्य को संपादित करने में छह बातें चाहिए होती हैं। ठीक है ना। तो उसको कह रहे हैं। ठीक है ना। तो निमित्त नैमित्तिक में भी कार्य घटित हो रहा है, और अगर हम निमित्त नैमित्तिक को हटा भी दें तो भी, और इसका स्वतंत्र जो सत्ता है उसकी अपेक्षा से भी हम उसको पहचान पा रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को देख पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कर्म के कारण क्रोध आया, ठीक है, लेकिन उस क्रोध करते हुए को भी, उस अवस्था को हम देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा बनकर। ठीक है। ये क्या है?
ज्ञाता दृष्टा बनना मेरी स्वतंत्रता है। मुझे कोई रोक नहीं सकता मुझे ज्ञाता दृष्टा बनने से। राइट। भले ही कर्म कितना भी निमित्त बन जाए, भले ही मैं कितना भी क्रोध करूं, लेकिन एट द सेम टाइम आई कैन बी ज्ञाता दृष्टा। ठीक है ना। तो कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध रखते हुए भी षटकार की स्वतंत्रता देखना ज्ञान का महात्मा है। इन दोनों का प्रत्यक्ष भेद हो जाने पर तो अंधा भी इनमें कर्ता कर्म आदि भाव न घटाएगा। कौन किसका करने वाला, है ना। अगर हम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वयं हैं, तो हम स्वयं ही तो बने ना। हमें किसी ने ज्ञाता दृष्टा नहीं बनाया। वो हमारी खुद की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। कोई कितना भी निमित्त नैमित्तिक बन जाए, हमारे अंदर आकुल व्याकुलता बढ़ा दे, है ना, कितने भी विकल्प कर दे, संकल्प विकल्प हो जाए, वो सब हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया कि वो तो पर है। ठीक है ना। स्वरूप में हम अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो हम उस अपने स्वतंत्र रूप का ध्यान करें और उसका अभ्यास करें, तो हमें हर तरफ वो स्वतंत्र सत्ता दिखाई देने लगेगी। सबके अंदर वो ज्ञाता दृष्टा भाव नजर आने लगेगा। ठीक है ना। अपने अंदर नहीं, सबके अंदर। ठीक है ना। इन दोनों का प्रत्यक्ष उस समय उसमें स्वतंत्रता देखना कहाँ की चतुराई है। किस समय पर? जब दोनों अलग अलग हैं, है ना। लेकिन जब दोनों एक में एक हो रखे हैं, उस समय देखना ही ज्ञानी बना है। ठीक। ज्ञानी तो तभी कहला सकता है कि जब बद्ध अवस्था में दोनों के कार्य की सीमाओं का पृथक पृथक निर्णय करके केवल उपादान अर्थात स्व पदार्थ का ही मूल्य आके, निमित्त या पर पदार्थ का नहीं। यद्यपि उसे पता है कि कुछ ना कुछ काम तो निमित्त का भी है ही। ठीक है। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल में बताया कि कर्म के कारण, चारित्रमूनीय कर्म के कारण हमारी कषायों का उदय होता है ना। दूसरा उसमें क्या है, निमित्त बन जाता है सामने वाला। राइट। गुस्सा करा। राइट। और एक उपादान क्या है, वो हम ज्ञाता दृष्टा बनकर जो देख रहे हैं, वो हमारा स्वतंत्र स्वरूप है। ठीक है। तो ज्ञानियों की संतान है, अंधों की नहीं। अतः यही योग्य है कि परतंत्र दृष्टि को छोड़ स्वतंत्र दृष्टि को अपना। निमित्त को जानते हुए भी उसका मूल्य न गिन। निमित्त सब कुछ कर रहा है, ये नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, निमित्त इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस देना उसको। ठीक है। तो कहा कि निमित्त को बस जान लो, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, नहीं तो हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है। स्ववय पर दोनों को पूर्ण स्वतंत्र दे। षटकार की रूप से स्वतंत्र अर्थात स्वयं अपने लिए, अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में ही अपना काम करते हुए देख। ठीक है। तो जैसे हमने कहा, ज्ञाता दृष्टा भाव। ठीक है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव किस कौन कर रहा है? स्वयं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अपने में ही कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो और क्या कर रहे हैं? ज्ञाता दृष्टा भाव कर रहे हैं, ये कि हमारा काम हो गया। तो सब कुछ अपने आप में ही हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान किस पर देना है? अपने स्वतंत्र स्वभाव पर, स्व पर ध्यान देना है, उसी को इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है। तो व्यवहार में फिर क्या करना? तो कहा, सुनार ने जेवर बनाया ऐसा ना विचार कर, स्वर्ण से जेवर बना ऐसा विचार। मतलब उपादान पर ध्यान दो, किसने बना दिया उस पर नहीं। मैंने कुटुंब पाला या शरीर के अर्थ, शरीर के कारण धन कमाया, ऐसा विचार न करके मैंने केवल विकल्प उत्पन्न करके अपना अहित किया, ऐसा विचार। इसका नाम है दो द्रव्यों की पृथकता, शरीर आदि का मुझसे जुदापना या स्वपर भेद विज्ञान। ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। यहाँ पर अगर हम इस बात को देखें, मैंने केवल विकल्प उत्पन्न करके अपना अहित किया, तो इस हिसाब से परिवार बनाना
गलत कहा गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर परिवार तो देखो, इन रियलिटी, आप डीप जाना इसमें, हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। अध्यात्म में मुख्यता होती है आत्मा के लिए, ठीक है। हम सब जीव हैं, राइट। सबके पास शरीर है, लेकिन शरीर किस लिए है? कर्म के कारण, सबने कर्म बांध रखे हैं, इसलिए शरीर है, ठीक है। शरीर हमारा स्वभाव था क्या? नहीं, ठीक है ना। हम रियलिटी में जीव थे, कर्मों के कारण शरीर है, राइट। शरीर नाम कर्म से ही होता है, राइट। और आयु के कारण इस शरीर में हम रुके हुए हैं सबके सब, राइट। तो अब उसके लिए हमें कहीं से भी परिवार को बढ़ाना, परिवार के लिए संकल्प विकल्प करना, ये सब नहीं जरूरी था, ठीक है। अब आपने, जब अपन ने जैन तत्व विद्या पढ़ी, तो दो धर्म बताए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, ठीक है। अब हमारा कर्तव्य तो था कि हम अ, श्रमण बनकर और साधना के मार्ग पर निकलते और अपने कर्म काटते, ठीक है। लेकिन हमने, चाहे किसी भी कारण से कहिए, परिस्थितिवश कहिए या अज्ञानता कहिए, है ना, हमने गृहस्थ मार्ग को चुन लिया। गृहस्थी मतलब परिवार को बढ़ाना, ठीक है। अब गृहस्थी को बढ़ा लिया तो उसमें कितना रचना पचना, ठीक है ना। अगर हम कहें कि हमें अपना कल्याण करना है, ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से यही कहा जाएगा कि गृहस्थी को जितना समेट सको उतना समेट लो, ज्यादा रचना पचना नहीं। कहाँ तक अपनी एक लिमिट बना लो, कब तक मुझे इस गृहस्थी के चक्कर में रहना, जब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी ना हो जाए, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से, एक तो हम उसके कर्ता बने बैठे रहें जीवन पर्यंत, है ना, और एक हम उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कि ये सब कुछ किस कारण से हो रहा है, मेरे विकल्प के कारण। बात समझ में आ रही है नंदन? आ रही है, आ रही है। थोड़ा हार्ड लगता होगा कि अरे ये क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि हम अध्यात्म ग्रंथ को बहुत बार नहीं पढ़ा, ठीक है ना। हमने बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया इसके ऊपर। अभी तक तो हम बात को समझ रहे थे कि हाँ, गृहस्थ धर्म कुछ होता है, मुनि धर्म कुछ होता है, लेकिन उससे हम अपना क्या अकल्याण कर रहे हैं या हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। शांति चाहिए ना हमें अंदर में, राइट। तो उस शांति का किस कारण से हो रही है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम उपादान शक्ति रखते हैं, अपने आ, स्व के बारे में सोचते हैं, क्योंकि स्व इज इम्पोर्टेंट। जैसा अभी स्वर्णकार के बारे में बताया, जो जूलर है, उसकी दृष्टि किस पर रहती है? गोल्ड की वैल्यू कितनी है, इसमें से खोट अलग कर दो तो वैल्यू करता है सिर्फ गोल्ड की, ठीक है ना। उसको खोट से कोई मतलब नहीं रहता, भले ही खोट का कुछ मूल्य तो होता है। इसी तरह से अपने लिए भी हम अपने स्व के लिए विचार करें, और वो विचार तभी पॉसिबल होगा जब हम स्व को बहुत क्लैरिटी के साथ समझें, ठीक। उस क्लैरिटी को ही स्पेशल ज्ञान या प्रज्ञा ज्ञान कहा, स्पेशल नॉलेज, जिसको प्रज्ञा कहा, जिससे हम भेद विज्ञान करते हैं अपने ही अंदर। हम अपने ओरिजिनल स्व को देख पा रहे हैं, और उसके कर्म के साथ मिली जुली अवस्था को भी फील कर रहे हैं, ठीक है। आगे चले। आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब तो जो अभी कहा एक ना ही कि। बारी में आ जाए जरूरी नहीं है, इसको हाँ। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ता है इसका, ठीक है। कुछ कुछ बातें होती है एकदम से चौंक जाते हैं हाँ, अपना अहित कर रहे हैं हम। हाँ, ये तो मतलब चौंकना ही चाहिए, एक्चुअली इट इज वेरी ट्रू, इसीलिए बात लिखी है। नहीं तो सिंपल भी कर लेते ना, इसीलिए ताकि आप सोचें ये क्या कह दिया, मैं अपना अहित कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा विचार, इसका नाम है दो द्रव्यों की पृथकता, शरीर आदि का मुझसे जुदापना, या स्वपर भेद विज्ञान। केवल शरीर जुदा और मैं जुदा, या शरीर मेरा नहीं, कुटुंब से मेरा कोई नाता नहीं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। ये क्या हो गया? ये तो रटी रटाई बातें हो गई,
है ना। हम उसे अपने अंदर फील करें कि मेरी स्वतंत्र सत्ता क्या कर रही है। मेरी स्वतंत्र सत्ता देखने जानने का काम कर रही है। किसके लिए कर रही है? अपने लिए कर रही है, अपने द्वारा कर रही है ना। अपने आप कर रही है। किसी ने कहा नहीं उसको, कोई कह भी नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता, खुद करना होगा। मेरा नहीं का अर्थ षटकार के रूप से मेरा नहीं ऐसा है। उसका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। न मैं इसका कोई काम कर सकता हूँ और न यह मेरा। न मैं इसके द्वारा कोई काम करा सकता हूँ, न यह मेरे द्वारा। ठीक है ना। मेरे द्वारा से मतलब यहाँ पर जो हम स्व हैं, बिल्कुल प्योर, उसका काम सिर्फ देखना जानना है ना। क्या वो कुछ कार्य कर सकता है या किसी से करवा सकता अपने अंदर कि तुम मेरा देखने जानने का काम कर दो? नहीं, है ना। अपना तो अपना काम। चारू, ये सब स्व का मतलब आत्मा से है ना, कि अपनी आत्मा को देखो बस। बिल्कुल प्योर वाली, प्योर हाँ, जिसमें पर का कोई नामो निशान पर नहीं। का नामो निशान नहीं। ठीक है, ठीक। ठीक है ना। ना मैं इसके लिए कोई काम करता हूँ ना यह मेरे लिए। ना मैं इसके स्वभाव में जाकर कोई काम करता हूँ ना यह मेरे स्वभाव में आकर। अपने अपने स्वभाव तथा अपनी अपनी सत्ता से दोनों पृथक हैं। जैसे दूध में चीनी का एग्जाम्पल दिया, है ना। अपने अपने प्रदेशों से भी दोनों पृथक हैं। अपने अपने काल या अवस्था से भी दोनों पृथक हैं। अर्थात पृथक पृथक रहकर अपनी अपनी अवस्थाएं स्वतंत्र रूप से उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है ना। दूध का जो काम है, दूध अपना काम करेगा, चीनी अपना काम कर रही है। दोनों का काम अपना अपना चल रहा है। अपने भावों के स्वयं स्वामी है। इस प्रकार है स्वपर पदार्थों की पृथक। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जी तो जी। हमारे कर्म है उसके साथ एक में एक है, आत्मा और स्वर पर। हम्म। लेकिन कर्म हट जाएंगे तब वो अकेला स्व रहेगा, राइट? राइट। मतलब नहीं से। बिल्कुल सही है ना। जी हमारा गोल क्या है? शांति कहाँ है? स्व में शांति है। कभी भी पर के साथ मिलने के बाद शांति नहीं, है ना। हमें बार जी बार बात बताई जा रही है कि हम अशांत क्यों हैं। आपको याद हो, 4 प्रकार की जो शांति बताई थी, उसमें चौथे प्रकार की शांति कौन सी थी? आत्म शांति। ठीक है ना। जी तो जी। आत्म शांति को बताने के लिए, आत्म वर्ड को बताने के लिए यहाँ पर इतना सारा डिटेल दी जा रही है कि आत्म क्या, मैं कौन। ठीक है ना। वही कर्म को अलग करे तो फिर मैं अकेला स्व रह गया, मतलब बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल। नहीं से। बिल्कुल सही। अजायब घर की वस्तुओं में आपको यह विश्वास है, अजायब घर मतलब जो डिस्प्ले में, यानी म्यूजियम, आपको यह विश्वास है कि ये मेरे द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, इनके प्राप्त करने का मुझको अधिकार नहीं है, और इसी कारण उनको प्राप्त करने का विकल्प आपको नहीं आता, भले ध्यान से उनको देखा करो, है ना। परंतु बाजार की वस्तुओं के प्रति आपको विश्वास है कि उनको ग्रहण करने या बनाने बिगाड़ने का आपको अधिकार है ना। आपने उसको खरीद लिया। जब हम कभी, इनफैक्ट कभी विंडो शॉपिंग भी जाए, तो हमें कोई खरीदने का भाव ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ ऑब्जर्व करके आ जाते हैं। राइट। लेकिन जब हम मन बनाकर जाते हैं, हमें खरीदना है कुछ, है ना, हम उस शॉप पे जाएंगे, फिर खरीदेंगे। राइट। तब जाकर विकल्प उठते हैं। कब उठते हैं? जब हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। ठीक है। उपर्युक्त स्वतंत्र दृष्टि से इस बनाने बिगाड़ने संबंधी कर्तापने के विश्वास को ही तोड़ाने का प्रयत्न किया गया है। मैं करने वाला जो है, ये भाव हमें कब आता है? जब हम कर्म के साथ मिले जुले हैं, हमारा अहंकार बोलता है। और अहंकार का एक दूसरा नाम क्या है? चारित्र मोनिया है ना। तो हम जब भी सोचते हैं, तब कर्म के थ्रू ही सोच रहे होते हैं। हमने अपनी एक आदत बना ली है। अब उस आदत को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। कभी तो ध्यान करो कि जो ये संकल्प विकल्प आ रहे हैं, बनाने बिगाड़ने का मन हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? कर्तापना क्यों आ रहा है अंदर में? है ना। कर्तापने के अलावा भी तो कोई दृष्टि है हमारे पास।
जो साक्षी भाव है ना, जो ज्ञाता दृष्टापना है, वो भी तो मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर है पॉसिबिलिटी। लेकिन हमने हमेशा से कर्ता बनकर कार्य किया, इसलिए हमें अपना वो दूसरा वाला जो दृष्टिकोण है वो नजर ही नहीं आता, जहां पर किसी प्रकार का संकल्प विकल्प भी नहीं है, जब कुछ करने धरने को नहीं है, तो वहां शांति ही शांति है। ठीक है ना। तो इस कर्तापने का अगर भाव हमारा खत्म हो जाए, तब ये खत्म करके फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं मुझे। जब ये बहुत कर्तापने अच्छे का से भाव। समझा है इधर। हम्म। बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि शांति किधर है, मतलब। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। इसके दूर हो जाने पर, किसके, कर्तापने के दूर हो जाने पर, यानी मेरे, मैं करूं, है ना, अजायब घर की वस्तुओं की भांति हमें म्यूजियम की आइटम्स का अंदर से विश्वास है कि इनको मैं ना तो छेड़ सकता, ना मैं ले जा सकता, ना मैं पा सकता। ठीक है ना। अंदर से विश्वास है तो हम उसके लिए कोई विकल्प नहीं करते। वही चीज हम शॉपिंग करने जाए तो हमारे अंदर विकल्प है कि अगर मेरी कैपेसिटी हुई तो मैं इसको खरीद के अपने घर ले जाऊं, इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लूं, है ना। तो ये विश्वास कहाँ से आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है ना, मैं करने वाला। ठीक है ना। तो अगर ये विश्वास अगर दूर हो जाए कर्तापने का, थोड़ी देर के लिए चाहे, तो आप इस विश्व के समस्त पदार्थों को देखोगे तो बनाने बिगाड़ने आदि के भाव नहीं होंगे। बस यही प्रयोजन है स्वपर भेद का, विज्ञान का, या षटकार की भेद का। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा ही वह साम्यता या शांति है जिसकी खोज में मैं निकला। ठीक है। बहुत सुंदर एंडिंग हुई है यहाँ पर। अम, मेहनत तो बहुत करी अपन ने समझने की इन सब चीजों को, और अभी आगे बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी ज्ञान धारा कर्म धारा की। वो भी एक दृष्टिकोण है, व्यवहार में हम क्या करें, कैसे अपना लाइफ में किस प्रैक्टिस को करें, है ना। तो वो होगा। हाँ नंदा जी, आपका क्वेश्चन था। हाँ, एक मेरे को हमेशा ये ख्याल आता है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि सुख का एहसास, मतलब दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। हम्म। अगर सुख ही सुख हो तो आप मतलब उसकी भी वैल्यू नहीं रहती है। आप हम्म। उसको समझ नहीं पाते कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने खुश हैं। जब दुख आता है, दुख की घड़ियां आती है, तब हमें रियलाइज होता है कि जो पिछला समय था वो अच्छा था, या हम मतलब सब कुछ कितना अच्छा था। तो मेरे को ये लगता है कि जब हम मोक्ष में, अगर जिसको भी मोक्ष हुआ है और वहां पर एक जैसा व्यवहार है, एक जैसा सुखी सुख है, तो हम्म। उन्हें नहीं लगता कि जाके देखे थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा। अम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो क्या हम बोर हो जाते हैं उससे। हाँ, मतलब बोर्ड नहीं, मतलब एक जैसा सब कुछ चल रहा है। हाँ। जैसे ये समझ लीजिए कि आपको मीठा बहुत पसंद है, हम्म। लेकिन अगर आप बहुत देर तक मीठा 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 खाते रहेंगे तो आपको नमकीन की चाहत होगी। हम्म। तो जो इस सुख की बात आप कर रहे हैं ना, वो जो एंड सहित होता है, जिसका एक एंड आ जाता है, स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा है, बाद में वही दुख का कारण बन जाता है। ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में सुख है ही नहीं, उसको तो सुखाभास कहा गया है। जी ठीक है। जी। तो जो रियल सुख होता है ना, अतीन्द्रिय सुख, वो किसी इंद्रिय पर आधारित नहीं है कि टेस्ट में अच्छा लगेगा तो अच्छा है, खुशी हो गई, और टेस्ट में कड़वापन आ गया तो अरे ये क्या खा लिया, अरे कुछ मीठा ला के दो फिर से। समझ रहे हैं आप। तो वहां ना सुख की चेंजेस की टेंशन है, ना दुख की टेंशन है कि दुख कब जाएगा। अतीन्द्रिय सुख जो है वो बिना किसी सपोर्ट के होता है, वो बस है। ठीक है। और ऐसा सुख जिससे कभी फिर हम ऊबते नहीं है, उसको, उससे ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कुछ चेंज चाहिए, पहले दुख सुख तो बहुत कर लिया, अब दुख थोड़ा हो तो सुख की वैल्यू और बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं। ये भाव ही नहीं रहता। ठीक है ना। वो अतीन्द्रिय सुख की वहां पर बात है। मोक्ष सुख कैसा है, अतीन्द्रिय सुख है। ठीक है। क्योंकि वास्तविक सुख उनको किसे जन्म कहते हैं। मरण नहीं है ना, तो हाँ,
किसी भी तरह का दुख नहीं है वहां पर। या तो इंद्रियों का जो भी आज की डेट में हम जिसे सुख कहते हैं वो वास्तविक सुख है ही नहीं, उसको सुखाभास कहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, इंद्रियों से बना हुआ है, राइट, और कर्म पर आधारित है। जब तक साता वेदनीय है तब तक तो सुख लग रहा है, और वही असाता वेदनीय उदय आ जाएगा तो वही सुख का कारण भी अब दुख लगने लगेगा ना। सर्दियों में गर्म कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वही कपड़े अगर हमें गर्मी में पहना दिए जाए, पहनने को कह दिया जाए, तो वही चुभने लगेंगे, काटने लगेंगे, है ना। तो अपना सुख तो सुखाभास है, कर्म पर आधारित है, ठीक है ना। लेकिन सिद्धों का सुख कर्म पर आधारित नहीं होता, अतीन्द्रिय होता है, इसलिए वास्तविक है। आत्मा जो हम कह रहे हैं ना, आत्मा स्व पर अगर हमारा ध्यान जाए तो वो आज भी शांत है, स्वतंत्र है ना, क्योंकि वो कर्म पर आधारित नहीं है। हम्म, तो वर्षा जी पूछ रही हैं तो हम कैसे उसको टेस्ट करेंगे। तो हम उसका टेस्ट अभी नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ जान सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। उसको अनुभव करने के लिए हमें साधना के मार्ग में आगे निकलना होगा, इंद्रियों के सुख से रहित होकर प्रैक्टिस करनी होगी, जिसे कहते हैं समता की साधना, ठीक है ना। तब जाकर हम उस सुख का टेस्ट कर सकते हैं। जब बाहर से तो दुख आ रहा है, लेकिन हम अपने में अंदर में पूरे मस्त अपने स्व के पास हैं, ठीक है ना। हमें कोई विकल्प ही नहीं है, बाहर से कितनी भी तकलीफ आए। तभी तो वो पुराणों में जो कहानी आती है ना, कि सियालनी खा रही है शरीर को और केवल ज्ञान हो गया, है ना। अगर वो उसे दुख मान लेते, ठीक है ना, तो फिर केवल ज्ञान भी नहीं होता। वो अपने ही ध्यान में, अपनी आत्मा के ध्यान में थे, तो केवल ज्ञान हो गया। हम लोग क्या, हम तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। एक मच्छर भी काट जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि पहले तो खिजली करके उसे ठीक करो, नहीं तो वो उसकी बाइटिंग का फील आता रहेगा, है ना। ठीक है। हाँ, अब उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो जिंदगी निकल जाएगी, मतलब किसको कब किस मोड़ पर हो जाए वो नो वन नोज, बट यस, प्रैक्टिस सबको करनी है। हम्म, यही तो। हमारा क्या है कि पढ़ में ज्यादा है, हम्म, मतलब हम संसारी है, मतलब फैमिली वाले हैं तो पढ़ में ज्यादा घुसे रहते हैं। पढ़ से निकले तो हो सकता है, मतलब बिल्कुल, इसीलिए टाइम मुनि लगेगा। मुनि धर्म जो है उसमें एटलीस्ट परिवार की विकल्प नहीं है ना। तो उससे वही। छूट गए। अब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक शरीर है ना। शरीर की टेक केयर करनी है, उससे मोह छोड़ना है, उसके लिए कायदत सर करते हैं, ताकि बार बार रियलाइज हो सके कि मैं शरीर से अलग हूँ, ठीक है ना। एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जैन साधना जो है श्रवण की साधना है, और उसको हम इसी तरह से करते रहेंगे ना, नॉन स्टॉप, तो अपने अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अपने आप को इसी तरह से बेबस और बंधा हुआ महसूस करते रहें, ठीक है ना। अपना मौका जब भी लगे तो अपना साधना शुरू कर दो। अभी सिर्फ नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। चलिए, और कुछ कह जय रहे जिनेन्द्र जी। हैं। हाँ जय जी। जिनेन्द्र जी, मुझे एक ऐसी जनरल प्रश्न पूछना था आपसे जी बोलिए। कि जैसे ये जो जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, इसमें जो भगवान के 1008 नाम है, जी। तो ये जो कहते हैं कि जब सौदाम इंद्र जो है वो, जब भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है, हम्म, तो उनके जन्म के बाद उनका जो पहला अभिषेक है वो जो पांडुपुला पे करते हैं, हम्म। तो ये उस समय बोलते हैं क्या वो नाम? उस समय पर बोलते हैं, 1008 नाम से बोलते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन ये हाँ, सेम टू सेम वो ही नाम हो ऐसा नहीं है। ये आचार्य जिनसे जिनसेन स्वामी द्वारा रचित है, लिखा है, हाँ। हाँ उनका लिखा हुआ है। तो उनको जो जो नाम समझ में आ रहे थे, ध्यान में आ हाँ, रहे थे, या उनकी खुद की भक्ति का मन था उनका, उन्होंने वैसे हाँ। वो लिख दिए। तो ये, और मेरू पर्वत पे क्या करते हैं इंद्र, सौदाम इंद्र? वो तो अभिषेक के लिए लेके जाते हैं ना बालक को, जन्म कल्याणक के समय। ये हाँ, नियामक है, रिक्वायर्ड है। हर बार सौधर्मिंद्र बालक को, तीर्थंकर बालक को जन्म के हाँ, साथ
जन्म के साथ ही इमीडिएट उनको मेरू पर्वत पर लेकर जाता है, वहां उनका अभिषेक करता है। अच्छा। उस समय वो तो मेरू पर्वत पे मतलब पांडुकशिला पे करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुमेरु पर्वत, जी मेरू पर्वत मतलब सुमेरु पर्वत। जी। ओके ओके। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सवन मस्तक दर्शन दे तुम दो। हे ये जिनवानी जनवाणी भांति। तो तिन जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चार्ज। जय जिनेन्द्र।